तो लगभग द्विघात समीकरण के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी थे सभी को हमने पॉइंट पॉइंट वाइज में बता दिया है। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचता है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में क्या करना है, हमने द्विघात सूत्र पढ़ना है। ठीक है, द्विघात सूत्र हमने डिराइव किया था इसके अगले वीडियो में। द्विघात सूत्र क्या था, x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस, यही तो था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो था। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, यही था। तो इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या, मूलों की प्रकृति। इस द्विघात सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से क्या कर सकते हैं, इसके मूल, द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो उसी मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो क्या कर सकते हैं, उस मूलों की प्रकृति, और इससे हम कैपिटल से निरूपित करते हैं जिसे विवितकर कहते हैं। ठीक है, तो विवितकर को हम किससे निरूपित करते हैं, डी से। डी से तो विवितकर क्या होता है, विवितकर किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, विवितकर कहते हैं। ये मूलों की प्रकृति को आसानी से निकालने के लिए इसी का यूज करते हैं। ठीक है, पहला देखो, इफ यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या हो, 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। इस समीकरण के दो मूल आएंगे। ठीक है, इस समीकरण के दो मूल होंगे, यानी द्विघात सूत्र के क्या होंगे, दो मूल होंगे। द्विघात सूत्र के दो मूल होंगे, कौन सा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, द्विघात सूत्र के क्या हो, द्विघात समीकरण के क्या होंगे, दो मूल होंगे। पहला कौन सा होगा, x1 क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस बी, माइनस हो जाएगा, एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, तो उसके क्या कर रहे हैं, दो मूल प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों मूल क्या हैं, अलग अलग हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है किसी द्विघात समीकरण में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और उसके दो मूल होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इससे हमें दो मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, पहला है। अब दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बी स्क्वायर, पहली तो 0 से बड़ी हो सकती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, किसके, 0 के बराबर हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ 0 से बड़ा था, यहाँ 0 के बराबर हो जाए। अगर 0 के बराबर क्या हो जाएगा, तो x क्या होगा, मूल क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ 0 हो गया, तो बचा कितना, 2a। तो सॉल्व करने में कितना आया, माइनस बी बाई, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी बाई 2a। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 के बराबर है, तो हमें सॉल्व करने में क्या आ रहा है, माइनस बी बाई 2a। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो द्विघात समीकरण होंगे उसके जो मूल होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पर उसके जो मूल होंगे वह समान होंगे। ठीक है, अब देखो, मिटा दें, अब हमने क्या पढ़ा, मूलों की प्रकृति में क्या पढ़ा, किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, किसके, विवितकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने मूल होंगे। विवितकर में अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो उसके दो मूल होंगे, वास्तविक होंगे।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे। यदि क्या होगा, तीसरा क्या कहता है मूलों की प्रकृति में, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तीन कंडीशन में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण कौन से हल होंगे, कौन से मूल होंगे कि नहीं, किससे, इस विविधकर के द्वारा, मूलों की प्रकृति द्वारा हम निकाल सकते हैं। तीन मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 समीकरण के दो हल होंगे। ठीक है, दो हल होंगे, दो मूल होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आर इक्वल टू 0, यदि 0 के बराबर क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसके दो मूल होंगे, समान होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। ठीक है।